सेक्टर से ही जुड़ी एक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम के स्टॉक में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो अचानक से इस बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं। ये वजह बताने के लिए अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, 1.5%, 2% डाउन ट्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ऑटो एंसिलरी चल नहीं रहे हैं, लेकिन एमएनएम के स्टॉक प्राइस में खबर क्या है? मानसी, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी रॉयटर्स के हवाले से कि जीओएमएन यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ईवी पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की है। अभी जीएसटी कितनी है? 5% है। इसको बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की गई है। और जो ही ये खबर आई, एक नी जर्क रिएक्शन हमने देखा है एमएनएम के शेयर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मतलब एकमात्र ये वजह हो सकती है या फिर ये गिरावट यहाँ से और गहराएगी, क्योंकि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है वो ईवी के इतर है। टोटल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम टोटल बिक्री की बात करें, इनफैक्ट अगर मानसी एमएनएम की ईवी की, तो Q1 FY26 में यानी कि जून तिमाही में टोटल बिक्री में 7.8% का हिस्सा रहा। इंडस्ट्री के एवरेज की बात करें, इंडस्ट्री एवरेज है 5.6%। तो उस लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा है एमएनएम का। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि ईवी को लेकर ना एमएनएम ने अपने निवेश को बढ़ाया है, अपने फोकस को बढ़ाया है। और 2000 FY26 तक जो कुल उत्पादन क्षमता का 25% ईवी में करने का उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, ईवी स्पेस में टाटा मोटर ने पहले से लीड ले रखी थी। टाटा मोटर के बाद अगर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर तो आपको एमजी है, हालांकि वो लिस्टेड नहीं है, एमजी मोटर है। तीसरे नंबर पर आपको एमएनएम दिखाई देगी। तो थोड़ा सा लेट एंट्रेंट है, लेकिन ये जो नई गाड़ियां आपने लेकर आई थी, B6 वाली जो हाल फिलहाल लॉन्च की थी, इनको लेकर काफी बुलिश थी। और वो उसी कैटेगरी में आती है, थोड़ा सा प्रीमियम है, वो 25 से 30-35 लाख रुपए के आसपास तक की रेंज है। तो उसके चलते हमने थोड़ा सा रिएक्शन देखा एमएनएम में नीचे की साइड में। और एक वजह यह भी है कि एमएनएम चला बहुत है। अगर आप देखेंगे तो 6 महीने करीब 25% आसपास शेयर चल चुका है। 25 अगस्त को हमने देखा था कि 3400 रुपए के ऊपर जाकर इसने नया रिकॉर्ड भी बनाया था हाल फिलहाल, अभी मुश्किल से हफ्ते दिन पहले की बात है। तो थोड़ी सी स्वाभाविक भी है। और बाकी खबर आया उसके बाद हमने देखा कि थोड़े सेंटिमेंट इसमें नेगेटिव होते दिखाई दिए और शेयर में अचानक से गिरावट एक आई है। तो अचानक से टूटा एमएनएम का शेयर, और एमएनएम की चाल आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का किस तरह का ट्रेंड है, लेकिन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट और ये एक वजह हो सकता है एमएनएम के स्टॉक प्राइस में अचानक से ये गिरावट, एक रिएक्शन के पीछे। लेकिन